क्रिटिकल सिचुएशन आ सकता है। इधर है अभी झा जी है जो कंपनी चलाता है, उनको आइडिया है सब क्या मायने रखता है रेडिएशन बिल में। तो इसके लिए ये हमको भी नहीं करना है, हमारा एक सिस्टम क्रिएट करना है। ये सिस्टम होता है कि कोई भी आरएसओ या हर एक साइड में आज का डेट में तो आरएसओ होता है, आरएसओ या सीनियर रेडियोग्राफर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि जब भी जॉब कर शुरू कर चालू करने का पहले आप ये सब चेक करना और 5 से 7 मिनट लगेगा और चेकलिस्ट बनाना है अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के चेकलिस्ट बनाना है, उसको मेंटेन करना है ताकि हम उसमें हम काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हैं जो इन फ्यूचर जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद पीरियोडिक मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस थोड़ा डिटेल हो जाता है, तो ये पीरियोडिक हम कैसे करेंगे कि हमारा जो जॉब कंडीशन कैसा होता है, लाइक कि वर्कशॉप में जॉब हो रहा है तो उस केस में हम एनुअली 2 बार कर सकते हैं या एनुअली कर सकते हैं, या हमारा इलेक्शन जॉब पे हो रहा है इधर डस्ट होता है या बारिश भी आता है होता है तो मडी क्लाइमेट हो जाता है, तो उस केस में हम लोग को हमारा हिसाब से जॉब का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि पीरियोडिक मेंटेनेंस कैसे करेंगे। पीरियोडिक मेंटेनेंस कैसा होता है, इसको टोटली डिसअसेंबल करके पूरा इंस्पेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू यूजर मैनुअल, देन उसको असेंबल करके फिर फंक्शन चेक करना है। तो टोटल जो कंप्लीट प्रोसेस है वो पीरियोडिक मेंटेनेंस में आता है। The regular periodic maintenance done by a manufacturer accredited service center in using original spare parts allow to be sure that the original safety design and certificate are respected. Formal inspection and maintenance. ये आप लोग ऐसा हमारे हिसाब से लिखा है performed every 3 months. The expired device based on the environmental condition of use can be annually or directly following some jobs in harsh environment. Remote controls and source guide tubes every 3 months. इसका यूज ज़्यादातर ये every 3 months करना चाहिए और कैमरा क्या हमारा जो एनवायरनमेंट किस लोकेशन में यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम गाइडलाइन बनाएंगे कि एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली वो हम कंपनी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा जैसे फॉर्मल इंस्पेक्शन के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। एक्सपायर डिवाइस मस्ट बी एम्प्टी, जैसा कि अभी सोर्स है एक्सपायर डिवाइस में रिमोट कंट्रोल से हमारे पास एक इन्वेंटरी भी होना चाहिए कि क्या क्या है क्या नहीं है क्या लगाना है, पहले तो सब होना चाहिए हमारे पास ताकि हम कैमरा खुला कुछ प्रॉब्लम आए वो पास हमारे पास नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डू नॉट यूज जेनेरिक रिप्लेसमेंट, ये तो हमने डिस्कस किया कि जेनेरिक कंपोनेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फ्रिक्शन होता है, कंटामिनेशन होने का 90% चांसेस रहता है कंटामिनेशन होने का, या कभी भी सोर्स एक्सीडेंट होता है। अच्छा और होता है कि ओपन मैनुअल टू एप्लीकेबल सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ आपको एक जब भी हम कैमरा डिलीवरी देता है इसके साथ एक यूजर मैनुअल भी आता है और इसका एक टूल्स भी आता है। ड्रिल बिट इधर है, इसके लिए हम पहले क्या बोला सोर्स को हम लेग पॉट में पहले रखेंगे क्योंकि वो बहुत डेंजर है वो, तो इसको तो हम इधर इधर करके या गाड़ी मेंटेनेंस में क्या तो कोई पार्ट्स को उसको साइड में रखा, ऐसा नहीं कर सकते। इसको सोर्स निकल के लेग पॉट में सेफली इसको ट्रांसफर करना है। तो फास्ट पॉइंट हम इधर देखा ना, फास्ट पॉइंट में दिया एक्सपोजर डिवाइस मस्ट बी एम्प्टी, तो पहले ही सोर्स निकल के रखना है, इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस डिवाइस के साथ साथ ना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से एक बीट आता है, ड्रिल बीट बोलते हैं इसको, कैमरा ओपन करने का टूल से, और एक बाइनर कनेक्टर बोलता है। डायरेक्ट कैमरा के साथ गाइड ट्यूब का कनेक्शन नहीं होता है, तो ये पहले गाइड ट्यूब में लगाना रहता है और गाइड ट्यूब के बाद इसमें लगाना है तो कनेक्ट हो जाएगा। इसमें भी प्रॉब्लम आता है, बहुत कंपनी है ये भी डुप्लीकेट यूज करता है। डुप्लीकेट में क्या होता है ये 2 पार्ट हो जाता है, तो कभी कभी यूज करने का टाइम पे ये एक्चुअली ओरिजिनल है, ये 2 पार्ट नहीं होगा, फ्री लोडेड है 2 पार्ट, और जो डुप्लीकेट यूज होता है वो 2 पार्ट हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या आता है,
कभी कनेक्ट, तो कभी ना इधर से ओपन हो जाता है, ये दो पार्ट हो जाता है ना, एक पार्ट इधर रहेगा एक पार्ट इधर रहेगा, तो ओपन हो जाएगा तो इधर से हमारा ड्राइव केबल या सोर्स निकल जाएगा, निकलने का चांसेस होता है। इसके लिए ये भी ओरिजिनली यूज करना चाहिए। तो इसके साथ हम पायलट कनेक्टर, एक लोगो गेज भी आता है साथ में, ड्रिल बिट, लोगो गेज, यूजर मैनुअल, इसका यूजर मैनुअल आता है और वो हम लोग इंटरनेट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डेल्टा 880 यूजर मैनुअल करेंगे तो इंटरनेट से भी आ जाता है, तो ये तो हमारे पास होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है, सब यूजर ना फोकस इसी के ऊपर रहता है क्योंकि पैसा देता है, तो पूरा फोकस इसमें रहता है। बहुत कंपनी के पास बहुत कैमरे पर ये सब चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका फोकस इसमें नहीं रहता है, पूरा फोकस इसमें रहता है। तो हम इसके लिए अवेयरनेस देते हैं कि सब ये भी रखिए साथ में, ताकि आपका ही काम पे आएगा, आपका ही हेल्प आएगा, आपका ही पैसा बचेगा और आपका जो एक्टिविटी है वो सेफ रहेगा। तो यूजर मैनुअल तो होना चाहिए उसको डिसअसेंबल का पहले। तो पहला थिंग है कि कैमरा मस्ट बी एम्प्टी, और सेकंड कि यूजर मैनुअल होना चाहिए। कि यूजर मैनुअल नहीं होगा ना, कभी कभी तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हम लोग एक बार करता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस है, उल्टा सीधा हो गया, सोर्स फंस गया, ऐसा भी हो सकता है। तो यूजर मैनुअल होना चाहिए। इंस्पेक्ट एंड रिप्लेस द डिसअसेंबल एंड क्लीन आइटम्स इन सॉल्वेंट। तो इसके बाद डिसअसेंबल किया, पूरा पार्ट्स निकला, अब चालू करो। तो इसके बाद जो भी जितना भी पार्ट्स आएगा ना वो सब ओपन करके क्लीन करना है। मैं दिखाता हूँ। ये होता है रियर प्लेट फंक्शन, ये रियर प्लेट फंक्शन। तो हर एक प्रोडक्ट का कोड है और उसका नाम है, यूजर मैनुअल में ही मिलेगा। अगर यूजर मैनुअल में डाउनलोड करेंगे कैमरा का तो मिल जाएगा। ये रियर प्लेट का फंक्शन है। तो स्टार्टिंग में तो हम जब डिसअसेंबल करके क्लीन करेंगे तो नॉर्मल डीजल में भी क्लीन कर सकते हैं डीजल में, और इसको हाफ एन आवर ऐसे ही ट्रे में रख के उसको रखना है हाफ एन आवर तक। इसके बाद वो निकल के फिर क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद जब हम असेंबल करेंगे ना तो हर एक पार्ट्स में अलग अलग उसमें लुब्रिकेंट दिया जाता है। एक तो होता है लॉक टाइट आता है, थ्रेड लॉक टाइट। लॉक टाइट भी 2-3 टाइप का आता है, हार्ड, मीडियम। तो कभी हार्ड नहीं यूज करना चाहिए। एक यूएसए रिकमेंडेड है, यूएसए ग्लोबल हमारा जो और वो रिकमेंडेड है। तो लॉक टाइट भी अगर यूज करो तो मीडियम होना चाहिए। तो लॉक टाइट किधर यूज होता है, ये क्वेश्चन नहीं होता है। और ये जगह ओपन करेंगे ना तो दिखा देंगे इसमें यूज होता है। इसके बाद ये आता है परमाटेक्स, ये इस जगह में यूज होता है। परमाटेक्स है, परमाटेक्स। अभी हम लोग प्लान किया कि जो मेंटेनेंस का किट वो भी हम रखेंगे, किसी को अगर जरूरत होगा तो परचेस कर सकते हैं हमारे से। हम मेंटेनेंस किट बना रहे हैं, वो भी टोटली ये सब यूएसए का जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है ना उसमें जाएगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। ये परमाटेक्स है। जब भी हम लोग नॉर्मली ग्रीज यूज करते हैं तो पी ग्रीज का मिल स्प्रे ग्रीज यूज करता हूँ। ये परमाटेक्स है और ये लॉक टाइट होता है। ये तो नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है पर ये नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया एक मेंटेनेंस किट बनाएंगे। तो मेंटेनेंस किट में कैसे रहेगा, एक बीट रहेगा जो इजीली मार्केट में नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, उस चीज को हम रखेंगे कि ड्रिल बीट रहेगा, परमाटेक्स रहेगा और मिल स्प्रे ग्रीज एक हमने परचेस किया। कुछ क्वांटिटी ज़्यादा था करके हमने लाया नहीं था, वो मिल स्प्रे ग्रीज ये सब करके एक हमने किट बनाएंगे ताकि हमारा जो यूजर है वो इजीली ये सब चीज़ अपने फैसिलिटी में कर सकता है। तो इस ये भी चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे किधर कौन सा लुब्रिकेंट देना चाहिए। तो ये पोर्शन में ये लुब्रिकेंट आएगा, इसमें ये लुब्रिकेंट आएगा, ऐसा करके ये होता है लॉक माउंट। ये और लॉक, ये फ्रंट प्लेट। फ्रंट प्लेट का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा इजी है और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आता। तो ये शटर हुआ,
प्लेट हुआ, ऐसे ही है। और इसमें दिया हुआ है लुब्रिकेंट किधर यूज करना चाहिए, कौन सा लुब्रिकेंट, और इसका प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम। और हमको काम करने ड्यूरिंग और वर्किंग पीरियड हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ताकि जो रेडियस क्रिएट होता है ना, एक्चुअली रेडियस किस चीज का होता है, गाइड ट्यूब का कंट्रोल करते हैं। जैसे गाइड ट्यूब सेटिंग किया, किसी ने गाइड ट्यूब सेटिंग किया या 2 इंच का जॉब हो रहा है, तो कैसे भी गाइड ट्यूब कैसे सेटिंग करते हैं। तो गाइड ट्यूब का जो रेडियस होता है, मींस ये जो ये पोर्शन है रेडियस 10 से ऊपर होना चाहिए। करेक्ट पोजीशनिंग मिनिमम रेडियस 20 इंच और इनकरेक्ट पोजीशन 10 इंच। जब भी रेडियस कम हो जाता है उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन, इधर देखेंगे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो मेल कनेक्टर फीमेल कनेक्टर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और इस केस में स्मूथली और रोटेट हो सकता है। तो प्रेशर में क्या फ्रिक्शन भी होने का चांस होगा, मिसकनेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ जो बॉल पिन घिस गया, उसका डायमेंशन छोटा हो गया, तो इधर भी मिसकनेक्ट होने का भी चांसेस रहता है। इसके लिए हमारा रेडियोग्राफर या टेक्नीशियन जो भी काम कर रहा है उसको ये हमको बताना चाहिए कि जो हमेशा जो गाइड ट्यूब और कंट्रोल यूनिट का रेडियस ये ज़्यादा होना चाहिए, गाइड ट्यूब पे हमारा ज़्यादा होना चाहिए। और देखता हूँ वर्किंग फील्ड में सोर्स सेटिंग कर रहा है, इस तरह का कर्वेचर बनता है, तो ये कर्वेचर भी सेफ नहीं है, ऐसा ही स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ गाइड ट्यूब का सेटिंग है, इसमें 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ, तो 90 डिग्री में जब इधर से वो ट्रांसफर होगा ना सोर्स कैप्सूल और सोर्स असेंबली, तो इधर ना फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर बॉल पिन का भी डायमेंशन कम होगा तो इधर मिसकनेक्ट का भी चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसके लिए कैसा होना चाहिए, एक करेक्ट पिक्चर है, ऐसा होना चाहिए। ये भी रॉन्ग, ये रॉन्ग। और ये आज का जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इधर से हमारा ये जो सब आगे जो काम कर रहे हैं, हमारा साथ जो काम कर रहे हैं, उनके ये सब चीज़ बताना चाहिए, नहीं तो क्या ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा आज का ट्रेनिंग का। और ये हर एक चीज़ ना सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। Summary what है, recommendation to the RSO for deficient item found during maintenance of the failure analysis for the instrument। तो जो भी कुछ deficient item मिलेगा हमको RSO को इन्फॉर्म करना चाहिए। Tools required for complete maintenance of exposure device। क्या क्या टूल्स लगता है कंप्लीट मेंटेनेंस के लिए, ये लिस्ट है। ये होता है मटेरियल, क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये लिस्ट है, ये मटेरियल चाहिए। कंट्रोल यूनिट का तो हो जाता है, ये कंट्रोल यूनिट का दिया हुआ है, ये क्या टूल्स चाहिए और नेक्स्ट क्या मटेरियल चाहिए कंट्रोल यूनिट के लिए। तो हमेशा हमको ग्लव्स पहनना चाहिए। ग्लव्स में क्या होता है कि जो कंटेमिनेशन अगर होगा तो उसमें से हम सेव हो सकते हैं, तो ग्लव्स पहन के। और इधर मिल स्पेक ग्रीज, ये सब चीज़ों से रिकमेंडेड है। तो मिल स्पेक ग्रीज मार्केट में नॉर्मली मिलता नहीं, तो हम लोग ने ज़्यादा क्वान्टिटी लिए और इसका एक मेंटेनेंस किट बना के स्टे ओरिजिनल स्टे सेफ।